बात कर रहा हूँ ना, इस लाइन के ऊपर मार्केट है। यस सर। तो सेल जी सर, की एनामली ट्रेड करेंगे, सेल एनामली। ओके सर। बाय भी करेंगे ना, एक मार्टिकल लेगा जिताने के लिए। जी सर। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्टिकल हमारा कहाँ लगेगा। अप ट्रेंड में अगर बाय के अंदर एनामली है तो एक मार्टिकल हो सकता है लग जाए, लेकिन सेल की एनामली के अंदर मार्टिकल आपका नहीं लगेगा। ये देखो, जी सर। ये सेल की एनामली है हमारी, ये ब्रेकआउट होती है, राइट? ये भी ब्रेकआउट होती उसके है, पहले ही। जी सर। तो पहले ही आपका ट्रेड मिल जाता है। सही है। तो इस जी तरीके के सर। देखो, अच्छा सेटअप मिलने के लिए टाइम तो लगेगा, तो इस जी तरीके सर, से। एक्यूरेट मिलेगा लेकिन। हाँ, लेकिन अब इतना जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं करो, रेस नहीं लगानी, ठीक है? जी 5 सर। ट्रेड करो दिन के, लेकिन पांचों विन करने की कोशिश करो। जी सर। टारगेट देखो, नंबर ऑफ ट्रेड का जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ विनिंग का जरूरी है। जी सर। कोशिश करो कि नंबर ऑफ विनिंग्स अच्छी होनी चाहिए। सही है अभी? यस सर। चलो, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। सर। जी भाई। सर। हाँ हाँ, सर आपने वीडियो नहीं वो डाली हाँ, वो थी मुझे कल की भी। अजीत ने बताया था, मैं भूल गया था। अभी मैं ये भी दोनों वीडियो डालता हूँ और वो कल वाली वीडियो भी डालता हूँ। और सर वो पता नहीं वाला वो गैप वाला भी वीडियो डाल गैप दीजिएगा वाला सर। नहीं मिल रहा यार, गैप वाला मैं पढ़ा दूंगा, गैप वाला मिल नहीं रहा। ठीक है, तो गैप वाला जो है ना मैं पढ़ा दूंगा आपको, कि गैप की जो है ना यहाँ पर हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे गैप का। जी सर। और ओके सर सर। जो अभी तक सर जो भी हमने पढ़ा है कि वो हाँ रिवर्सल का ही ट्रेड पढ़ा है सर, कंटिन्यूएशन हाँ, का भी ट्रेड हम पढ़ेंगे सर। कंटिन्यूशन का ट्रेड में आओगे, इस ट्रेड की वो आपको दूंगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जी सर, क्योंकि सर जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो सर कंटिन्यूएशन ही ट्रेड काम आता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर देंगे। ठीक है, जी सर। जी सर। चलो फिर। सर थैंक न्यूज यू सो वाली मच। वीडियो भी भेज देना। ठीक है, कल भेज दूंगा, और कल ओके आज भेज दूंगा, अभी कल वाली भेज दूंगा आज। ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो ये वाली जो आपने वेव्स बनाई है, बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। करेक्शन और इम्पल्स सही है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद करेक्शन को भी कर दिया, और सप्लाई के जोन भी लगाई है। परफेक्ट, ठीक है, सही। अब देखें, हमने मोस्टली कुछ ऐसी वेव्स होंगी, जैसे कि आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वेव बन रही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये एक वेव बनती है। आप देखें कि इस वेव का जो डिमांड जोन होगा, मार्केट दोबारा वापस आती है और इसी को टच करके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो जी सर। ये सपोर्ट भी एज ए काम करती है हमारी, ये भी सपोर्ट हमारी काम करती है। जैसे कि यहाँ पर आपने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपके जोन बनी, और ये दोबारा मार्केट इस जगह से टच किया, और यहाँ से मोस्टली चांसेस होते हैं ऊपर जाने के। तो अब यहाँ पर भी बाय का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेव ऊपर बनती है, एक कैंडल ऊपर बनती है इससे, ठीक है, जी यहाँ से भी हम काउंट कर सकते हैं इसको। परफेक्ट सिस्टम है, परफेक्ट। यहाँ पर भी सही है, ठीक है, यहाँ पर आप सप्लाई लगाई, और इस सप्लाई ने ये रिएक्शन आपको दिखाया। ठीक है, जी सर। सर जब जब वेव बनेगा, इम्पल्स वेव बनेगा, और कहीं कहीं पे सर वो मिलेगा नहीं, जैसे कि जोन बनाने के लिए 3 कैंडल्स यदि ब्रेकआउट करती हैं, या तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सर, वहां पे कैसे जोन को बनाएंगे, जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ पर पहले वाले। आपको पहले उसने नहीं दिया, दूसरे ने दे दिया, तो दूसरे पे लगा लो। जी सर। जी जहां सर, पर इसके आपको पहले मिलेगा, सर यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आपको ये पहला मिल गया, ठीक है, हाँ जी सर, उसके बाद वाला सर अब यहाँ पर नहीं हाँ मिला तो यहाँ। नहीं लगाएंगे, जी सर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो नहीं है, बस फिर हाँ हम जी ऐसे सर। जबरदस्ती नहीं लगा सकते।
क्योंकि हम स्ट्रक्चर के साथ लगाएंगे तो वो काम करेगा, अगर हम स्ट्रक्चर को ब्रेक करके लगाएंगे तो फिर काम नहीं करेगा। जी सर। जैसे यहाँ पर आप लगा रहे हैं, यहाँ पर पहले आपको नहीं मिला, जिस जगह से मिला है तो वो आप जगह लगाएंगे। ठीक है, सही, ये भी परफेक्ट है। यहाँ पर एक गलती की है, यहाँ पर ये लाइन नहीं लगानी थी। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल है क्या, डोजी है क्या इसके साथ में? जी सर, वो जो बहुत छोटा सा डोजी सर, हाँ फिर सही है, ग्रीन कैंडल है लेकिन। अगर हाँ वो है तो फिर सही है। जी सर। यहाँ पर भी सही, गुड, ये काम बहुत अच्छा हुआ है। ये वाला भी सही है। यहाँ पर आपने क्यों बाय किया है? यहाँ पर वहाँ पे सर मैं 1 मिनट लेट हो गया, तो वैसे डेमो में एक अच्छा ट्रेड लिया ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, चलो। ये सर जोन है ना, वहां से जोन को टच करके मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो हाँ यहाँ पे लेकिन बाई इसने करना चाहिए सर। इसने इसको ब्रेक कर दिया है वापस, अच्छा अच्छा, ये ब्रेक होगा तो नहीं करेंगे ना सर, फिर नहीं करेंगे ना। फिर पीछे वाला स्टेज है जी। हाँ, क्योंकि हम ये जोन डिमांड इसलिए बना रहे हैं कि ड्यूरिंग द अप ट्रेंड अगर इस सपोर्ट पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, जी सर। क्योंकि इसके ड्यूरिंग में भी आता है ना, जैसे जी सर। ये वाला जो ट्रेड करेंगे ये फिर दोबारा होगा। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर हमें बाय करना है, सेल करना है, और सेल कहाँ पर करना है वो मैं अभी तरीका अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, जी सर। बाय सेल का तरीका बता दूंगा। सही है, चलो सही तरीके से समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हम जब ये वाली जो बात समझेंगे ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगी। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, जी सर। तो हमारे पास ये सप्लाई होगी, हमारे पास ये सप्लाई होगी, हमारे पास ये सप्लाई होगी। अब डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, जी सर। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला यहाँ पर आके यहाँ से नीचे गिरेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, इसको ठीक है। हमने इस ब्रेक के बाद ट्रेड करना है बाय का, जी क्योंकि सर। अब ट्रेंड शुरू हो गया, अब ट्रेंड शुरू हो गया। अब यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर, इसको टच करेगी, फिर नीचे गिरेगी, हमने ट्रेड नहीं करना। जब जी इसको सर। ब्रेकआउट करेगी तो तब हम यहाँ पर बाय का ट्रेड करेंगे। जी सर। फिर यहाँ से मार्केट टच करेगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगी ना तब हम ट्रेड करेंगे। मतलब अप ट्रेंड में तो हम बाय कर सकते हैं ना, अप ट्रेंड में सेल तो नहीं कर सकते। नहीं सर। अप ट्रेंड में सेल हम नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये डाउन ट्रेंड बना, वो कहते हैं कि अब जैसे ये डाउन ट्रेंड है तो ये हमारी रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन बन गए, अब जब यहाँ पर आएगा तो हम सेल करेंगे। हम क्या करेंगे, सेल करें। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इस जगह पे सेल करते हैं। हम इस कंडीशन में सेल नहीं कर रहे, हम किस कंडीशन में सेल करेंगे, ये कंडीशन वाज़ेह है। देखो डायरेक्ट मार्केट आती है ना तो हम सेल करेंगे। हम क्या करेंगे, तो सेल करेंगे। दोबारा डायरेक्ट मार्केट इस पे अंदर आएगी तो सेल करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी किस में हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, तभी हम सेल कर रहे हैं। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो फिर हम सेल नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, ये सप्लाई तो है हमारी, ये क्या है, सप्लाई। लेकिन यहां पर सिर्फ रिएक्शन आएगा इस सप्लाई का। क्या आएगा, रिएक्शन। रिएक्शन पे हम वेट करेंगे। रिएक्शन जब ब्रेक होगा हम यहां से बाय करेंगे 5 मिनट के लिए, यहां से हम 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। समझ में आ रही बात, हम अप ट्रेंड में Yes. बाय करते हैं, ये पिछली सप्लाई ब्रेक होगी, कंफर्म करेंगे, पहले रिएक्शन आएगा, आपने इंतजार करना है। अगर इसको ब्रेक किया तो मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी।
तो हम यहां पर बाय करेंगे, लेकिन जब ये ट्रेंड सेल का चल ही रहा है तो रनिंग ट्रेंड में हम सेल करेंगे। रनिंग ट्रेंड में हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। यहां पर अप ट्रेंड नहीं बना अभी तक, अप ट्रेंड नहीं बना। कंडीशन क्लियर हो रही है? नहीं कंफ्यूजिंग है? जी सर क्लियर है सर। अभी आपको आपको क्लियर है कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने जब प्रीवियस सप्लाई होती है उसके ऊपर सेल नहीं करते, चाहे वो 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे आए या नहीं आए, वो मसला नहीं है। लेकिन जब वो ब्रेक होगी ना किस डायरेक्शन में, जिसका ट्रेंड चल रहा है, तो फिर हम करेंगे बाय, सेल नहीं। अब वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है? इसको पता है कौन सी स्ट्रेटजी कहते हैं? इसको कहते हैं 1 2 3। 1 2 3 सेटअप। कैसे? ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, यूं यूं, 1 2 3। 3 ने ब्रेक किया, हाँ, जी सर। तो यहां पर हमारा ट्रेड होगा 3 के ब्रेक पे। चार्ट पे दिखा रहा हूं, ये देखें, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी क्या है, इसमें डिमांड है। अब हम डिमांड को भी लगाते हैं इसको समझने के लिए, और फिर हम सप्लाई को, हम जब इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा देखिए। सबसे पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वेव है, ठीक है? जी सर। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई। क्या डिमांड नीचे की तरफ ब्रेक हुई है? नहीं सर। नहीं हुई है, तो हमने ट्रेड नहीं करना। उसके बाद ये हमारी एक दूसरी डिमांड बनती है, ठीक है? ये डिमांड कहां पर ब्रेक हुई है? यहां पर जाके ब्रेक हुई है। अब कभी कभार ये बहुत बड़ी कैंडल होगी, नहीं तो अक्सर छोटी कैंडल होती है, अक्सर छोटी। छोटी कैंडल होती है। अब यहां पर बहुत बड़ी है, तो हमने ये कंप्लीट अगर लगाते हैं, ये हमारी कंप्लीट डिमांड है। इस डिमांड जोन के अंदर हम आ गए। अब हम इतनी बड़ी कैंडल को तो जो है ना डिमांड नहीं लेते। जब इस ऐसी सूरत हाल होती है ना, जब आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कैंडल मिल जाती है, तो उसका फिर लगाने का थोड़ा सेटअप डिफरेंट है। ये जैसे हो गया, अब ये जैसे, अब फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा है और इसके अंदर विक्स हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, हम विक टू विक लगाते हैं। कैसे? ये वाली एरिया, क्योंकि इतना बड़ा तो डिमांड का जोन नहीं बना सकते हम। इतना बनाएंगे तो फिर इसके अंदर तो बहुत सारी कैंडल्स आ जाएगी। कभी कभार ऐसा होगा, अक्सर नहीं होगा, कभी कभार ऐसा होगा, जैसे कि ये है। अब हम इतनी बड़ी जो कैंडल नहीं बनाएंगे ना हम इसको, हाँ, इतनी बड़ी बनाएंगे तो हम सही तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे। उस सूरत में हम यहाँ पर जब बहुत बड़ी कैंडल होंगी तो फिर हम नीचे वाले विक लेंगे, क्योंकि कोशिश कीजिएगा कि जो डिमांड की पट्टी है ना वो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कैंडल या 2 कैंडल को होल्ड कर सकती है। लेकिन जब ये वाली पट्टी लगाएंगे तो अब यहाँ के इसके अंदर तो इतनी सारी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल इसके अंदर आ जाती है। तो हम इतना ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? अब यहां पर देखें, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। ठीक है, देखें यहां पर ये हमने लेवल लगा ली। इस लेवल को अंदर आके ये ब्रेक करती है ऊपर की तरफ,
लेकिन हमें वो चाहिए लेवल जिसपे मार्केट ब्रेकआउट करे। जैसे कि यहाँ पर 3 कैंडल बनती है, यहाँ पर कोई भी नहीं है लेवल, ये 3 कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पर डिमांड नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक एरिया है। 1 मिनट पे असल में बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, क्योंकि 1 मिनट का स्ट्रक्चर इतना कंजेस्टेड होता है। अब ये जो 1 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न है इस चार्ट के अंदर, ये बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ी रेंज है। अगर हम इसी रेंज को देखते हैं, मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत बड़ी रेंज होगी। तो इसी वजह से 1 मिनट पे जो है ना, डिमांड और सप्लाई की ट्रेडिंग बहुत ही कम होती है। आप यहाँ पर 1 घंटे पे चली जाएं, ये देख रहे हैं मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज होगी, ये आपको नजर आ रही है, ये और ये एक कंप्लीट रेंज है, देख रहे हैं 1 घंटे के ऊपर, ये 1 घंटे के ऊपर आपको कंप्लीट सी रेंज दिख रही है। ये रेंज ऐसी होती है, और आप 1 मिनट पे जाएंगे, ये आपको बहुत बड़ा क्या मिलेगा, जैसे कि बहुत बड़ा ट्रेंड है, देख रहे हैं। लेकिन ये 1 घंटे पर रेंज थी। चलो कोई नहीं, मैं आपको कोई क्लियर सेटअप दिखाता हूं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं ये वाला एरिया। अच्छा, मैं अभी लाइंस लगा रहा हूँ डिमांड और सप्लाई की। नंबर 1 यहाँ पर हम डिमांड लगाएंगे, ये डिमांड सही है। उसके बाद जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये डिमांड सही है। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो कौन सी कैंडल पे डिमांड लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा? ये डिमांड सही है। अब Yes, देखें, sir. हमने तो डाउन ट्रेंड में क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद सेल करना है। ब्रेकआउट के बाद क्या करना है, सेल। सेल। ये ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ। यहां पर मार्केट रुकी है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, यस सर। तो यहां से हम सेल करेंगे 5 मिनट के लिए। यहां से हम 5 मिनट के लिए सेल करो। सेल करेंगे। फिर ये आपकी डिमांड है, सही है। यस सर। अब ये आपकी डिमांड यहाँ पर ब्रेक होती है। अब ब्रेक के ऊपर कितनी बड़ी सी कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल हो तो ये आपने सेल नहीं करना, इतनी बड़ी कैंडल पे सेल नहीं करना। ये एग्जॉशन कैंडल है, यहाँ पर एग्जॉशन कैंडल के बाद मार्केट रुकनी है। अगर ये छोटी कैंडल होती, फॉर एग्जांपल इतनी सी, तो आप यहाँ पर 5 मिनट के लिए सेल करते, वो बेहतर रहता। अगर अभी आप 5 मिनट के लिए सेल करते हैं तो यहाँ पर आपकी सेल होगी। ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट पे तो विन है, लेकिन 5 मिनट पे ये लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट स्टार्ट हो गई है। तो इसको यहां पर रिवर्सल के लिए हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करेंगे जब ये ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक की कंडीशन होगी। तो ब्रेक की कंडीशन के लिए फ्रैक्टल का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का किस किस को पता है? सर पता है, एरो, एरो सी होती है। एरोसी होती है, हाँ। यस सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा। एक एरो यहां पर मिलता है, एक एरो यहां पर मिलता है, ठीक है, एक एरो Yes, यहां sir. पर मिलता है। इस एरो को इसके साथ मिलाता हूं, इसको इसके साथ मिलाता हूं, इसको इसके साथ मिलाता हूं, तो डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, डाउन। डाउन। ये इसको ब्रेक करेगा, यस। यस सर। जब ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम ब्रेक। सेल करेंगे।
अगर दूसरे सेटअप में पिछली डिमांड है, यहां पर पिछली क्या है, डिमांड। डिमांड, फ्रैक्टल का एरो ऐसे बनता है, अब ये ब्रेक इसको तो करता है लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता, तो हम तब तक वेट करेंगे जब इसको भी ब्रेक करे। जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम यहां से सेल करेंगे 5 मिनट के लिए। अब वो मैं फ्रैक्टल आपको लगा के दिखा रहा हूं, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के साथ फ्रैक्टल ट्रेड होता है। यहां पर हम आते हैं, पॉपुलर में जाएंगे, यहां पर एक फ्रैक्टल होगा ये वाला, इसका 5 पीरियड ही रखना है, 5 से ज्यादा नहीं रखना। 5 से ज्यादा फिर मैं आपको समझाता हूं कि कौन सा पीरियड होगा। और जब भी पीरियड रखना होगा या तो 5 रखेंगे या 7 रखेंगे या 9 रखेंगे या 11 रखेंगे या 13 रखेंगे या 15 रखेंगे या 17 रखेंगे या 19 रखेंगे या 21 रखेंगे, राइट। जी राइट। लेकिन कभी भी 12 नहीं रखेंगे, 14 नहीं रखेंगे, 16 नहीं रखेंगे, ठीक है। जी सर। तो हम यहाँ पर अभी 5 रखते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई हुआ। अप्लाई होने के बाद इसकी खासियत ये है, इसको ट्रेड हम ऐसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पास क्या होना चाहिए, ये फ्रैक्टल और किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, डाउन। डाउन। डाउन की तरफ। ये फ्रैक्टल आपका ब्रेक हुआ, यहां पर आप यहां पर ट्रेड करते हैं सेल का 5 मिनट के लिए, तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस नीचे आती है 5 मिनट के लिए, ठीक है। Yes. ये आपकी एक ट्रेड विन होती है, ये आपकी ट्रेड विन होती विन है। होती है, सही है। एक तो ये हो गई, हमारी ट्रेड विन हो जाती है। फिर हमने दूसरा देखना है, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, अप। अब यहां पर ब्रेक होता है ये, जी सर। यस। तो यहां से हम 5 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं, तो कितना ऊपर जाएगा, ये 5 मिनट के लिए ऊपर गया, ये हमारा विन हो गया, सही है। यस सर। पहले Yes, इसका सेटअप समझाऊं, इसका सेटअप समझाने के बाद फिर मैं आपको दूसरा सेटअप समझा रहा हूं, सही है। अब बताइए यहां पर, जी। अब ऐसा कोई भी दूसरा, यहां पर 2 फ्रैक्टल के एरो बने, यहां पर बना, यहां पर बना, लेकिन वैसा सेटअप नहीं बन रहा जो हमें चाहिए। फिर यहां पर एक सेटअप बनता है, ये वाला, ये वाला किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, अब मार्केट ब्रेक हुई, यस सर। जी सर। मार्केट ब्रेक हुई, लेकिन अब इस कंडीशन में हमने सेल नहीं करना। इस कंडीशन में सेल नहीं करेंगे करना। तो विन करेंगे 50-50। कितना कितना विन करेंगे, 50-50 जाके। 50-50। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉसिबल है कि ये यहां से नीचे आके यहां से ऊपर भी जा सकता है, पॉसिबल है। तो हम इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हम ट्रेड नहीं करने वाले, सही है। तो ये Okay, इग्नोर sir. करना है, ये इग्नोर करना है, ठीक है। ठीक। फिर यहाँ पर इसी तरीके से एक और सेटअप देखते हैं, यहाँ पर देखें, किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, अप। अब की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, डाउन। तो आपको इग्नोर किया, जो डाउन का डायरेक्शन है उसको ले लिया। कहां पर ट्रेड करेंगे, डाउन के लिए। यहां पर, राइट। 5 मिनट Okay, के लिए sir. ट्रेड करेंगे, तो 5 मिनट हमारा विन हो जाता है, सही है। जी। फिर आगे चलते हैं, यहां पर हम देखते हैं 3 एरो हमें मिलते हैं, किस तरफ डायरेक्शन है, अप। 2 का डाउन की तरफ है, ये ब्रेक Yes, होता है, sir. आप ट्रेड करेंगे, नहीं सर। ये ट्रेड नहीं नहीं सर। करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है।
अपोजिट। अपोजिट है, सही है। जी सर। क्या मैंने ये वाला सही लगाया है? सर गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड। सही क्या होगा, नीचे अगर बाय करना है तो नीचे 2 होने चाहिए, ठीक है। यस सर। यहां से हम बाय करेंगे, राइट। जी सर। ओके, कितने मिनट के लिए बाय करेंगे? 5 मिनट। तो हमारा विन हो गया, सही है। ओके जी सर। सर। यहां पर हम देखते हैं, अब ये वाला देखिए, यहां पर आप थोड़ा सा फंसेंगे। ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये वहां की नीचे की तरफ ऐसे बना रही है, ठीक है। ये ब्रेक होता है। यस सर। यहां पर आप क्यों फंसेंगे? यहां पर आपने बाय किया, आपका फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ये आपकी पिछला फ्रैक्टल का एरिया है जो सेल मतलब सप्लाई दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जो सप्लाई दिखा रहा है। अब सप्लाई और डिमांड को हमने कैसे यूज करना है? जहां पर फ्रैक्टल का ब्रेकआउट होगा, अगर उसी जोन में सप्लाई और डिमांड आ जाती है तो अवॉइड करेंगे। जी सर। अब सप्लाई डिमांड कहां पर अवॉइड करनी चाहिए हमें? सप्लाई और डिमांड के बारे में अगर देखें तो ये हमारी बनती है सप्लाई और डिमांड। यस तो सर। ये ब्रेकआउट अभी सप्लाई और डिमांड का हुआ ही नहीं है। अगर सप्लाई का ब्रेकआउट हो जाएगा तो बाय करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम बाय नहीं करेंगे। नहीं करनी है। ये आपने बस इससे सप्लाई और डिमांड से इसको फिल्टर करना है। अब यहां पर देखें हम, ये मार्केट के अंदर एक वेव है, ये वेव इससे बड़ी है, ठीक है। हमारे पास ये एक जोन बनती यस है, सर। ये एक जोन बनती है। बनती है, ठीक है। हमने यहां पर एरो देखा, ये वाला। अब हमने लगाया कि ये वाला एरो जब ब्रेक होगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्या अवॉइड यस सर। करना है? इसके अंदर एक और फ्रैक्टल आ गया, इसके अंदर एक और फ्रैक्टल आ गया। तो अब यहां पर जब इस सेटअप के दौरान इसके ब्रेक करने से पहले कोई भी फ्रैक्टल दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा आएगा तो फिर हम अवॉइड करेंगे, फिर हम अवॉइड करेंगे। अब अगर ये फ्रैक्टल बना है, अवॉइड कर। ये फ्रैक्टल बना, ये बना, तो अब यहां पर एक और छोटा सा फ्रैक्टल बने, फिर हम इसको और इसके साथ मैच करके फिर हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे। यहां से फिर हम 5 मिनट के लिए ट्रेड करते, अगर ऐसा बनता तो। अगर ऐसा बनता तो फिर हम इस तरीके से ट्रेड करते। यहां पर हम देखें, ये 2 तो बने, तीसरा कहां है? नहीं है तो नहीं कर रहे, ठीक है। ओके। यस सर। यहां पर और देखें, यहां पर देखें, ये एक बना, ये दूसरा बना। इन दोनों बीच में कितने बनने चाहिए थे? एक बनना एक चाहिए था या 2 बनने चाहिए थे? एक एक एक। वेरी गुड, एक बनना चाहिए था। यहां पर ये 2 बने, इसके बीच में एक बनना चाहिए था, जो नहीं बना। तो यहां पर भी सेटअप नहीं है। यहां पर देखो, क्या ये परफेक्ट है? ये 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 इसके ब्रेकआउट के बाद कोई फ्रैक्टल बनता है? नहीं। ये ब्रेकआउट होता है। अगर यहां पर ट्रेड करते हैं आपकी मर्जी है, अगेन ब्रेकआउट के बड़े Yes, sir. ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करें आपकी मर्जी है। यहां पर ट्रेड करते हैं तो आपको 5 मिनट का विन होता है, सही है। तो फ्रैक्टल के ब्रेकआउट Yes, को sir. सप्लाई और डिमांड से फिल्टर करके हमने ट्रेड करना है। और वैसे भी जैसे अगर अलग से हम सप्लाई और डिमांड को यूज करेंगे तो वैसे भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखें,
ये वाला, इसका डायरेक्शन क्या है? सीधा डायरेक्शन है या इसका डाउन की तरफ डायरेक्शन है? डाउन की तरफ है। देखो, चेक करो, सीधा है, सीधा 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 है, सीधा है। सीधा है ना? यस सर, यस सर। यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेकआउट आई हुआ है, है। फिर इसको रिटेस्ट किया है, उसके बाद नीचे गिरी है मार्केट। जब सीधा डायरेक्शन होता है तो मार्केट कभी भी सीधी नहीं आती, पहले ब्रेक करती है, फिर वापस जाती है, इसको टच करती है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। तो फ्रैक्टल के आपको कंडीशंस ये समझने होंगे, बाय करने के लिए ये कंडीशन ऐसी ट्राइंगल बननी नीचे चाहिए, ऐसी ट्राइंगल बननी चाहिए बाय करने के लिए। सेल करने के लिए ऐसी ट्राइंगल बननी चाहिए जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो। अब नीचे का डायरेक्शन मतलब डाउन ट्रेंड, ऊपर का डायरेक्शन मतलब अप ट्रेंड, और सीधा डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अप टू नो सीधे ट्रेंड। डायरेक्शन का मतलब कि अब फ्लैट होगा मार्केट, क्या होगा? मार्केट फ्लैट रहेगा। तो ये आप लोगों ने समझना है। अगर ये स्ट्रेटजी समझ में आए तो इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये हमारा जो डायरेक्शन बन रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? सीधा सीधा। अब मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाती है, फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट करने आएगी, रिटेस्ट के बाद फिर ये ऊपर जाएगी, मतलब ऐसे, ठीक है। ये ऊपर Yes, जाती है, फिर इसको ब्रेक करेगी, सीधा नहीं जाएगी, इसको टच करेगी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये तो हो गया हम फ्रैक्टल को यूज करना 5 मिनट के लिए। अगर ये स्ट्रेटजी आप स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के अंदर, स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर यूज करेंगे तो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अगर ये स्ट्रेटजी आप रेंजिंग मार्केट में यूज करेंगे तो फिर आपका हर ट्रेड रिवर्स हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, रेंजिंग के अंदर ये हर बार क्या हो जाएगा? रिवर्स हो लॉस हो जाएगा, जाएगा। लॉस हो जाएगा। फ्रैक्टल के ब्रेकआउट का Yes. रेंजिंग में कभी भी हम ट्रेड नहीं करते। फ्रैक्टल का रेंजिंग में ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है, लेकिन ओनली जब मार्केट ट्रेंडी होगी उसके अंदर अगर आप उसको ट्रेड करेंगे तो फिर मार्केट में ट्रेड मिलेगा। जैसे अब यहाँ पर यूरो यूएसडी में अब आज मार्केट बंद है, अब यहाँ पर एंड है, जब रात का एंड का टाइम होता है तो मार्केट आपकी ऐसे चलेगी। अब ट्रेंड आपको किस वक्त और किस टाइम पे मिलेगा? मोस्टली जब आपका तकरीबन 4 बजे का टाइम से 7-8 बजे के टाइम में आपको रेंज मिलेगी और ट्रेंड मिलेगा। और फिर रात का टाइम जब आपका 9:30 बज जाएंगे, 9 से जो है ना तकरीबन 10, 11, 12, 2-3 घंटे आपको रेंज मिलेगी, क्योंकि उस वक्त मोमेंटम लॉस हो जाता है मार्केट का। तो ये अप ट्रेंड, अरे यहाँ पर जहाँ अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड के हिसाब से जब एंट्री मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर एंट्री ना मिले तो आप ट्रेड ना करें। अब इसके लिए पता है लोग क्या करते हैं? दूसरा तरीका करते हैं, ये फिर 15 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं। कितने के ऊपर? 15 सेकंड। 15 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं। बाइनरी है ना, तो बाइनरी के हिसाब से फिर ये 15 सेकंड पे चले जाते हैं। फिर ये पता है क्या करते हैं? अब एक 15 सेकंड के अंदर ट्रेंड को देखते हैं, सही है। 15 सेकंड में अब 1 मिनट की एक कैंडल बने और 15 सेकंड की 4 कैंडल बनेगी, ठीक है। इसी के अंदर भी सेम ये यूज करते हैं। जब ये ब्रेकआउट होती है 5 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट होती है फिर 5 मिनट के लिए ये क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। इस तरीके से भी मार्केट में ये ट्रेड किया जाता है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए। मतलब फ्रैक्टल के ब्रेकआउट के लिए इसको कहते हैं 1 2 3 ब्रेकआउट। 1 2 3 ब्रेकआउट। 1 क्या है? ये पहली वेव, ये 1, ब्रेकआउट। ये 2 और ये 3। अब कौन ब्रेक कर रहा है? वेव 3 ब्रेकआउट कर रही है। जैसे ब्रेकआउट करती है फिर हम यहां पर बाय करते हैं 5 मिनट के लिए, ये डायरेक्शन होता है। कभी कभार ऐसा होगा कि डाउन डायरेक्शन के अंदर भी आपको 1 2 3 अप का मिलेगा,
उस वक्त लॉसेस हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ऐसा आप ना करें। इसके अलावा ये जो फ्रैक्टल लेवल है ये क्या दिखाती है? रिवर्सल दिखाती है। क्या दिखाती है? रिवर्सल रिवर्सल। और रिवर्सल क्यों आता है? जैसे कि आप 1 मिनट पे चेक करें, एक मिनट हो जाए, यहाँ पर देखें, हम इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं। इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को क्या हम यूज करते हैं? एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ कलर चेंज है तो ये भी आपकी सपोर्ट एंड Support रेजिस्टेंस बन गई, ये कलर चेंज है सपोर्ट बन गई, ये कलर चेंज है रेजिस्टेंस बन गई, ये कलर चेंज है रेजिस्टेंस बन गई, ये कलर चेंज है सपोर्ट बन गई, ये कलर चेंज है सपोर्ट बन गई, रेजिस्टेंस बन गई, ये कलर चेंज है सपोर्ट बन गई। आपको ये जहां जहां पर आपको मिलेगा डॉट, ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से नहीं ढूंढ पाते और अगर आप फ्रैक्टल लगाते हो तो फ्रैक्टल आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि जिस जगह पे फ्रैक्टल है वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप ये फ्रैक्टल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लाई और डिमांड का मैंने बता दिया, फ्रैक्टल का मैंने बता दिया, फ्रैक्टल की स्ट्रेटजी का बता दिया। कभी कभार ट्रेड्स मिलेंगे, बार बार ट्रेड नहीं मिलेंगे, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर ट्रेड मिल जाए तो ट्रेड कर लो, जब ट्रेड नहीं मिलता तो फिर दूसरी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं उसको फॉलो करना है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बैठना नहीं है कि भाई अगर एक स्ट्रेटजी से ट्रेड मिलेगा तो फिर मैं वो ट्रेड करता रहूंगा, नहीं। जो परफेक्ट सेटअप मिले उसको ट्रेड कर ले, जहां पर परफेक्ट सेटअप नहीं है अवॉइड कर ले। तो इस किस्म के आप ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ अपनी प्लानिंग बनाएं। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो जी पूछें। सर इसमें इम्पल्स वाले में इम्पल्स कंफ्यूजिंग हो रही है। इसमें करेक्शन ड्रॉ कैसे करें पर कंफ्यूजिंग हो रही है। करेक्शन में कितनी कैंडल आती हैं? एड सप्लाई करेक्शन में, करेक्शन वेव में कितनी कैंडल्स आती हैं? 3 3। और इम्पल्स में 3 3 से ज्यादा? कैंडल कम से कम हो। ठीक है। अगर मैं सर यहाँ पर और यहाँ पर मैं वेव ड्रा करना चाहूं तो मैं यहाँ से जब स्टार्ट करूं तो कहां तक लेके जाऊं इसको? कहां तक लेके जाऊं? यहां तक? ओ भाई, सवाल किसने पूछा है? हेलो, नेटवर्क अभी बात करो। हेलो हाँ जी, बात करो। मेरी हाँ आवाज जी अब सर। बाकी सबको आ रही है? आवाज आ रही है। अजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी सही से? मेरी तरफ से नेटवर्क खराब है, यस सर। आपकी तरफ से खराब है? यस सर। यस सर। एक मिनट सबर करो, मैं दूसरों से पूछूं। अजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा कनेक्शन खराब है लगता है। सर आपकी आवाज आ रही। मेरी आवाज सही आ रही है या रुक रही है मेरी आवाज ज्यादा? आपकी तरफ से सर। तेरी तरफ से क्या? ठीक है सर। मेरी तरफ से ठीक है। अभिषेक, अभी बात करो।
मार्केट ने बॉटम किया था, सही है। जी सर। जब भी बॉटम करती है और उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग सर। कैंडल बनने के बाद फिर एक सेल की कैंडल आती है, और जब जी सर। सेल की कैंडल आई तो आपने देखा कि उसके बाद फिर बाय की कैंडल आई, और बाय की कैंडल कहाँ से रिजेक्ट हुई है? डायरेक्ट राउंड नंबर से रिजेक्ट हुई है। जी सर। तो मतलब ये सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है। अब जी ये सर। सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सपोर्ट रही, और सेल कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। जी सर। तो इस एरिया में सेल है। सेल किस एरिया में है? इस एरिया में। उसे। जी सर। अब जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं जाती वहां सेल नहीं आ सकती। अब आप देखें उसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू करती है, अगली कैंडल भी कंटिन्यू करती है, फिर जब इसके करीब पहुंचती है तो फिर वापस वहां से जी सर, मार्केट तब नीचे से आती है। तो हम सेल की एंट्री पॉइंट, बाय की एंट्री पॉइंट को समझते हुए फिर ट्रेड करते हैं कि पैटर्न तो कहता है कि मार्केट में रिवर्स होगा, लेकिन अपनी जी सर। एनालिसिस क्या कहती है? एनालिसिस ने कहा कि ये तो एक इंगल्फिंग हुआ जो फेल हुआ, ठीक है। जी सर। उसके बाद दूसरा पैटर्न बना, जी सर। तो ये तो कंटिन्यू कर सकता है, ये पॉसिबल है। ये देखो सेम थिंग, ठीक है। फिर दूसरा पैटर्न बनता है तो कंटिन्यू करता है, मोस्टली ऐसा होता है। और साइकोलॉजिकल पैटर्न में भी ऐसा है। देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न को अगर ट्रेड करते हैं तो हम ये ऐसे ऐसे तो नहीं करते रहेंगे ना, वहां वन नहीं वन सर। मार्टिंगल स्टेप के ऊपर भी तो हम ट्रेड करते हैं ना, उसके ऊपर। जी सर। वन मार्टिंगल स्टेप को हमने क्यों डिसाइड किया है कि भाई वन मार्टिंगल स्टेप के ऊपर भी हम अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो वन मार्टिंगल स्टेप पे ट्रेड करेंगे। तो जी। साइकोलॉजिकल पैटर्न अब हमने वहां पर ट्रेड करना है जहां पर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट वाला पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ऐसे नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से। तो अगर ब्रेकआउट होता तो हम जो है ना साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करते, अगर ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती तो हम ट्रेड कर लेते। लेकिन एक बात याद रखें कि मार्केट क्या किसको फॉलो करती है? मार्केट फॉलो करती है पैटर्न्स को। पैटर्न सिर्फ साइकोलॉजिकल तो नहीं है ना, उसके बाद भी तो है ना। ये भी एक पैटर्न है, ये देखें, ये क्या है? पैटर्न। ये भी एक पैटर्न है 6 कैंडल का। जी सर। सर हमने अभी 6 पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है, तो उसके आगे भी कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है सर। पैटर्न्स तो मिलियंस पैटर्न है। पैटर्न की तो जी सर। बात करेंगे तो पैटर्न इतने हैं कि 3 महीने भी पढ़ेंगे तो पैटर्न पूरे नहीं होंगे, इतने सारे पैटर्न है। देखो कि ये जी सर। पैटर्न क्या कहता है? 2 कैंडल एक साइड, 2 कैंडल दूसरी साइड, बीच में जी सर। ये। अब ये अगर पैटर्न आप ढूंढे, 2 एक साइड, 2 दूसरी साइड, बीच में है तो पैटर्न ये सेम जी है। सर। ये यहाँ यहाँ पे पर भी जो सर। बना, जी सर। यहाँ पर बना, बीच में वही है, ठीक है। अगर आप इसी को करें, ये देखो 2 इस तरफ, ठीक है, फिर ये, जी सर। फिर तो इस तरफ, ये तो एक अलग पैटर्न बन गया। फिर पैटर्न इस तरीके से मार्केट में ये बहुत ज्यादा पैटर्न बनते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर जैसे कि नहीं बना सेल, ठीक है, देखो यहाँ पर 2 कैंडल का ये पैटर्न बना, ये फिर जी पैटर्न सर। बना, तो यहाँ पर 2 सेल बननी चाहिए थी। सेल वीक जी है, सर। तो फिर वीक है इसने सर। जी कंटिन्यू सर। कर दिया, बायर ने इनको कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर देखो ये सेम पैटर्न बनता है, 2 रेड, ग्रीन रेड, 2 जी सर। ग्रीन, देखो ये पैटर्न हाँ जी सेम बन सर। गया यहाँ पर। इसी तरीके से कहीं और हम देखते हैं पैटर्न, सेम पैटर्न अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 रेड, ग्रीन रेड, तो यहाँ पर 2 रेड बनना चाहिए था, नहीं बना क्योंकि ये सपोर्ट से जी नहीं सर। निकला। लेकिन एनालिसिस पैटर्न के साथ भी करनी पड़ती है, साथ साथ में जी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। और एनालिसिस के लिए आपको कैंडलस्टिक को रीड करना पड़ेगा, और जब रीड आप करना सीखेंगे तो फिर ये आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और एक सर, तो आज वाले ये इस पैटर्न को भी हम नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, 7 नंबर पैटर्न डाल के। ये वाले पैटर्न मुख्तलिफ किस्म के, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ किस्म के, इसको अभी आप ऐड नहीं करें। इसको ऐड करने के लिए जब मैं ये पैटर्न्स जो है ना वो करूंगा, ये टीच करूंगा, तो फिर उसके बाद आप इसको ऐड करिएगा, ठीक है। अभी ऐड जी करेंगे सर। तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हो जाती है ना तो कंफ्यूजन बढ़ जी जाती है।
तो कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, जी ठीक सर। है। और सर confuse नहीं ये कैसे करना। पता होता कि सर यहाँ पे सेलर्स हैं यहाँ पे बायर्स हैं, लोग बोलते सर? कैसे किस तरीके से आप पूछ रहे हैं? जैसे उस जहाँ पे आपने ट्रेड लिया था ना सर, हम्म, तो वहाँ पे आपने बोला था कि ये सपोर्ट लेवल से टच करके फिर ये ग्रीन कैंडल बना, तो सेलर्स यहाँ पे थे, तो इनके बीच में गैप था, तो यहाँ पे मैंने एक बाय का ट्रेड किया। हम्म। तो सर ये कैसे पता चलता है कि इस पॉइंट पे सेलर्स हैं या इस पॉइंट पे बायर्स हैं? देखो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। हमारे जी पास सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। सपोर्ट के ऊपर बायर होते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर कौन होता है? सेलर्स। सेलर्स होते हैं। अब ये हमारी सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर बायर है। अब ये जी सर। रेजिस्टेंस है हमारी, यहाँ पर हमारे सेलर है, ठीक है। जी तो सर। इस हिसाब से देखा जाए तो सेलर की के का एरिया बन गया ये, और यहाँ पर जी बायर सर। आए हैं, ये सपोर्ट का एरिया, ये हमारा बन गया बायर का एरिया, जी सर। ये हमारा बायर का एरिया बन गया। तो जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, जी सर। तो अभी ये गैप तो है ना, कौन फिल करेगा? जी सर, बायर्स। तो इस वजह से हमने बायर का ट्रेड लगा दिया। जी सर। तो इस तरीके से गैप फिलिंग करने का भी आप जो है ना कर सकते हैं, कि गैप आप ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। सर जब मार्केट में हम लोग ट्रेड करने के लिए उतरते हैं सर, तो उस समय क्या क्या चीजें बरतनी होती है सर? जैसे कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती सर, तो जब हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए उतरे तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ के ट्रेड करें, या जो भी देखो स्ट्रेटेजी मिलती जाए उस? हाँ जी सर। अभी जो लेवल है ना, जो लेवल जी सर। अभी है, उसके हिसाब से हर एक स्ट्रेटजी अलग अलग ट्रेड करें, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज को मिक्स करेंगे तो रिजल्ट, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ आपने 5 स्ट्रेटजीज को यूज किया, ठीक है, जी सर। 5 स्ट्रेटजीज का पहला पहला ट्रेड सबका लॉस हो गया, जी सर। शुरू में ही 5 लॉस हो गए, तो फिर आपका क्या बचा? हाँ, जी सर। ये मसला हो जाएगा। अगर ये सर। अगर आप एक स्ट्रेटजी को यूज करें, लगातार 5 कभी भी लॉस नहीं होगा एक स्ट्रेटजी का, जी ये सर। इम्पॉसिबल है। एक स्ट्रेटजी का 5 लगातार लॉस नहीं। कभी नहीं होगा, लेकिन 5 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज का 5 लॉस हो सकता है। और दूसरा, एक पेयर के ऊपर, मतलब यूरो यूएसडी फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर कोई भी ऐसा सेटअप लगातार 5 दफा फेल नहीं होगा, कोई भी सेटअप हो, कोई भी। जी सर। जी सर। लेकिन अगर 5 पेयर हैं, जेबीपी यूएसटी, यूएसटी केट, यूएसटी जेपीवाई, एयूडी केट, ठीक है, जी सर। इन सब पे, यूएसडी पे, यूरो यूएसडी पे पहला सेटअप फेल हो सकता है, जेबीपी यूएसडी पे फेल हो सकता है, यूएसडी केट पे हो सकता है, यूएसडी इसके जेपीवाई पे, इस पे, ऐसे अगर 5 मल्टीपल पेयर पे ट्रेड करेंगे तो पहला पहला सब पे फेल हो सकता है, और जी सर। इसी वजह से लॉस होते हैं। कि लोग समझते हैं कि एक ही स्ट्रेटजी को मैं ट्रेड तो कर रहा हूं, लेकिन वो मल्टीपल पेयर को यूज करता है, या फिर एक पेयर के ऊपर मल्टीपल स्ट्रेटजीज को यूज करता है, तभी वो फेल होता है। हमारा एक जी प्लान सर। तो होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमारा प्लान नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से समझेंगे? तो जी सर। प्लान बहुत जरूरी होता है, प्लान के बगैर तो ट्रेड जी नहीं सर। होता, सही है। जी सर। तो आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहा हूं, और एट द टाइम एक स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करें और एक पेयर के ऊपर ट्रेड करें। यहीं जी से सर। आपको जो है ना वो मिलती है। अब हम फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हम आखिरी 10 कैंडल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल को हमने सिलेक्ट किया। इसकी एवरेज देख रहे हैं कि 10 कैंडल के अंदर 4 5 6 बन गई रेड और 4 बन गई ग्रीन। ग्रीन।
अगर आप ऐसे 10-10 कैंडल का एवरेज लेंगे ना जी सर। तो 50% आपको क्या मिलेगा 6-4 और 20% आपको मिलेगा 7-3, 20% आपको 5-5 और 20% आपको 4-6 मिलेगा, राइट। जी सर। मतलब 10 में से 4 ग्रीन होंगी तो 6 रेड होंगी, 6 रेड होंगी तो 4 ग्रीन होंगी, 7 ग्रीन होंगी तो 3 रेड होंगी, 5 ग्रीन होगी तो 5 रेड होंगी, 4 ग्रीन होगी तो 6 ग्रीन होगी। तो हमने क्या समझा इसमें कि 10 कैंडल एक साथ ग्रीन नहीं हो सकती, कभी कभार वो होती है, कभी कभार, और 10 कैंडल जी एक साथ रेड नहीं हो सकती। तो ये सारी कैंडलस्टिक मिक्स होंगी। और अगर हमने 10 मिनट की ट्रेडिंग करनी है और 10 मिनट के अंदर सारे सेल के ट्रेड सेटअप करने हैं, तो अगर हम समझें कि 60% रेड कैंडल बनेगी 10 में से, 10 में से 10 कैंडल में से कितनी परसेंट कैंडल ग्रीन रेड बनेगी 60। मतलब कितनी कैंडल बनेगी 6। 6। जी सर। तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड करने की 6 अपॉर्चुनिटी है। जी सर। अगर उसी 6 अपॉर्चुनिटी में वो 10 अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा तो फिर फेल होगा। तो जी सर। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 10 कैंडल में से 8 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, 7 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, नहीं, 10 में से आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ट्रेड करने के लिए। तो मनी मैनेजमेंट को अगर यूज करते हुए हम अगर ऐसे भी ट्रेड करते हैं, चाहे एनालिसिस ना भी करें तब भी हम विन करते हैं, चाहे एनालिसिस हम ना करें तब भी हम विन करते हैं। तो जब मनी मैनेजमेंट का सेशन आएगा जी तो सर। मैं विदाउट एनालिसिस के आप लोग को बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर ट्रेड करो, यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर सेल करो, बाय करो, सेल करो। मैं मनी मैनेजमेंट को प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग उसके ऊपर प्रॉफिटेबल बनती है, चाहे आपको नॉलेज है मार्केट की, चाहे आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन मनी मैनेजमेंट को होल्ड करना, उसको संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो फियर खत्म हो जाए तो फिर बस मनी मैनेजमेंट के ऊपर बंदा ट्रेड कर लेता है। तो आप अगर जो है ना मनी मैनेजमेंट को ट्रेड करते हुए आप ये फॉलो करो, चलो फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है तो मैं फॉलो करता हूं कि हर एक ग्रीन कैंडल के बाद जब रेड बनेगी तो दूसरी भी रेड बनेगी। हमने क्या फॉलो किया डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड है जब एक ग्रीन बनेगी उसके बाद फिर एक रेड बनेगी, एक ग्रीन बनेगी उसके बाद एक रेड बनेगी, तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए रेड। फॉर एग्जांपल ये मेरी स्ट्रेटजी है। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से, ठीक है जी सर। मुझे 4 ट्रेड विन करने हैं। कितने विन करने हैं 4। एक ग्रीन के बाद जब रेड बनेगा तो फिर अगली कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा एज अ सेल का, एज अ जी सर। सेल का। सेल। तो यहां पर ग्रीन के बाद रेड बनी, मैंने सेल का ट्रेड किया, मैंने विन किया, ठीक है। जी सर। जी सर। यहां पर अब ये ग्रीन कैंडल नहीं है तो यहां पर मेरा सेटअप नहीं बना, भले ये रेड है मैं नहीं लूंगा, सही है। जी सर। फिर एक ग्रीन के बाद रेड बनती है तो मैंने सेल का ट्रेड किया तो मैंने विन किया। फिर जी एक सर। ग्रीन के बाद सेल बनती है, मैंने सेल का ट्रेड किया, मैंने विन किया। एक ग्रीन के बाद सेल बनती है, फिर मैंने सेल का विन किया। यहां पर जी सर। मैंने क्लास किया, यहां पर मैंने विन किया, ठीक है। जी सर। अब 1 2 3 4 5 मैंने विन किए और एक मैंने क्लास किया। तो स्ट्रेटजी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से अगर अप ट्रेंड है तो फिर एक रेड के बाद जब ग्रीन बनेगी तो मैं बाय करूंगा, सही है। जी सर। यहां से देखो अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो पहला सेटअप तो जी सर। चेक करने में हुआ ना कि भाई अप ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, एक ग्रीन के बाद एक रेड के बाद एक ग्रीन बनी, जी सर। तो मैंने यहां पर ट्रेड किया, मैंने यहां पर ट्रेड किया, मैंने यहां पर ट्रेड किया। क्या मेरे 3 ट्रेड विन नहीं हुए एक साथ? जी सर। 3 हुए ना। जी सर। तो क्या समझा हमने, हम खामोखा हम कंफ्यूज होने की वजह से पैसे लॉस करते हैं, हम ट्रेडिंग की वजह से पैसे लॉस नहीं करते।
हम किस वजह से करते हैं लॉस? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की वजह से। कंफ्यूज सर। होंगे तो फिर ट्रेड लॉस करेंगे हम। तो कंफ्यूज आपको ट्रेडिंग के अंदर नहीं होना। यही तो मेन पॉइंट होता है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारी ट्रेडिंग लॉस होना शुरू कर देती है। अब रैंडमली अभी कोई आप एक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन से कोई एक स्ट्रेटजी बताओ। फॉर एग्जांपल बोलो कि सर अगर कैंडलस्टिक जैसे कि 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हर 2 कैंडल के बाद जब 2 कैंडल ग्रीन बनेगी तो मैं तीसरी कैंडल ग्रीन का ट्रेड करूंगा। ये स्ट्रेटजी बन गई एक। जी सर। तो हमने यहां पर क्या किया, 50 मूविंग एवरेज लगाया। आज की क्लास ऐसे काउंसलिंग के ऊपर करते हैं ताकि फिर आप लोगों के ये मसले हल हो जाएं, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं वो मसले आपके हल हो जाएं। ठीक है, जी सर। जी सर। तो ये बहुत ज्यादा अहम है। सेटअप तो जितने पढ़ेंगे, फिर अगर साइकोलॉजिकल आप माइंड के तौर पे आप क्लियर नहीं होंगे तो आपको लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। जी सर। तो मैं आपको साइकोलॉजिकल आज कुछ सिखा रहा हूं। भाई यहां से डाउन ट्रेंड है, यहां से क्या है, डाउन। ये डाउन ट्रेंड है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है। हमने हर 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल को ट्रेड करना है। 2 सेम कलर की कैंडल होंगी तो तीसरी को हम ट्रेड करेंगे। सही है, जी सर। जी सर सही। डाउन ट्रेंड में। अब देखिए कितनी दफा फेल होते हैं, कितनी दफा हमने विन किया। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हर 2 कैंडल के रेड के बाद यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, चलो यहां से तो स्टार्ट हो गया। अब हम यहां से आगे का करते हैं। हर 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल रेड को ट्रेड करेंगे, या विन कर लिया, राइट। जी सर राइट। ये विन कर लिया। यहां पर डोजी आ गया तो विन नहीं किया। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने इसको ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहां पर विन कर लिया। ठीक है, जी सर। फिर यहां पर हमने लॉस कर दिया। सही है, जी सर। यहाँ पे उसके बाद ये हमने ट्रेड विन किया, जी सर। ये हमने ट्रेड विन किया। सही है, यस सर राइट। ये हमने ट्रेड विन किया। ठीक यस है, सर। यहां पर लॉस किया। सही है, यहां पर हमने ये वाला लॉस किया ट्रेड, फिर हमने यहां पर ट्रेड विन किया। यहां पर हमने 2 ट्रेड लॉस किए, फिर यहां पर विन किया। ये हमने 2 ट्रेड लॉस किए, लेकिन जी यहाँ सर। पर उसके बाद फिर एक ट्रेड विन किया। सही है, जी सर। यहाँ पे फिर हमने यहाँ वापस ये ट्रेड विन किया। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, 50 को टच कर दिया, राइट। जी सर। अब मुझे बताओ, ये हमने रैंडमली अपने जहन से सोचा कि ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, कितने लगातार ट्रेड आपके लॉस होते हैं? यस सर, सिर्फ लगातार 2 ही ट्रेड लॉस हुए सर, उसके बाद से सारे विन। लेकिन विन ज्यादा हुए। जी सर विन ज्यादा हुए। अब ये कोई ट्रेड नहीं करेगा इस तरीके से, क्यों नहीं करेगा? कॉन्फिडेंस नहीं है। जी सर क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अजीत आपके पास बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग अगर करते हैं तो हमारे जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त लॉस करेंगे, हम विन भी करते हैं। हम ट्रेंड को फॉलो करें। अब हम एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अप ट्रेंड के ऊपर चलते हैं। अप ट्रेंड को जब मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है तो फिर हम इसी तरीके से, जैसे कि हमने अभी सेल को देखा, हम इस तरीके से अप ट्रेंड को देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास से अप ट्रेंड, हम कोई अच्छा सा अप ट्रेंड देखेंगे, जैसे कि ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है,
ये वाला ट्रेंड है, जी सर। सही है। यहाँ से मार्केट ये सर, ऊपर की ओके। तरफ गई, ये हमारा ट्रेंड जी सर, कंफर्म हो हाँ गया जी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। फिर हम उसके बाद हम ट्रेड करते हैं जब तक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है। ये देखो, ये हमारा ट्रेड विन हुआ, उसके बाद फिर हमारा ये ट्रेड विन हुआ, उसके बाद ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा विन हुआ, जी सर। ये हमारा ट्रेड लॉस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम विन करते हैं, फिर हम उसका आगे वाला ट्रेड भी विन करते हैं,